नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज बात करेंगे डॉक्टर विकास देवकीर्ति को। कौन नहीं जानता इस शख्स को। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप एक भारत के एक अच्छे नागरिक हैं, भारत के बारे में हर कुछ जानना चाहते हैं, किसी भी सामाजिक पहलू को, किसी भी राजनीतिक पहलू को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर विकास देवकीर्ति को तो पहचानते हैं। इनकी लाइफ कैसे थी, इनके साथ क्या क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। बहुत प्रसिद्ध शेर है गालिब का, न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इनकी लाइफ की पूरे घटनाओं के बारे में हम एक वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में कभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे किरदार कर जाते हैं अपने लाइफ के अंदर कि उनके लाइफ के बातों को एक छोटे से वीडियो में पिरोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट सी बातों को कवर करेंगे। 1976 हरियाणा के अंदर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है और आप समझ रहे हैं वो कौन बच्चा है। वो बच्चा है डॉक्टर विकास देवकीर्ति। डॉक्टर विकास देवकीर्ति के माता पिता दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे और शायद इसी कारण से डॉक्टर विकास सर भी आज हिंदी में महारत हासिल हैं और डॉक्टर विकास सर हिंदी के एक बहुत बड़े टीचर हैं। विकास सर की शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिक्षा मंदिर से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने डीयू के अंदर अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। डीयू मीन्स दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। पढ़ने और पढ़ाने की जो ललक थी वो बनती रही और शायद यही कारण हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई की कि उन सारी पढ़ाई को बताते बताते क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिस्ट्री के अंदर ऑनर्स किया, फिर उन्होंने एमए विषय बदलने के बाद उन्होंने हिंदी लिटरेचर से एमए की, फिर उसके बाद पीएचडी। अभी इतनी पढ़ाई तो बहुत ही कम थी विकास सर के लिए, क्योंकि विकास सर के अंदर पढ़ने और पढ़ाने की जो ललक थी वो आज भी है और शायद इसी कारण उनकी जो वीडियोज होती हैं यूट्यूब पे या फिर उनकी जो क्लासेस होती हैं वो कोई भी क्लासेस 2 से 2.5 घंटा से कम का नहीं होता है। क्लासेस में ठहराव, उनके क्लासेस में बहुत ज़्यादा देर तक एक ही टून में पढ़ाने की जो कला है वो बहुत ही कम लोगों के पास होती है और बहुत ज़्यादा तपने के बाद उस टाइप की कला आती है जिस टाइप की कला डॉक्टर विकास सर के अंदर है। इतना पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिर से समाज शास्त्र और जन संचार में एमए की, फिर भी उनका मन नहीं भरा था इन पढ़ाइयों से, तो फिर से उन्होंने एलएलबी की। आगे लास्ट पढ़ाई के अंदर उन्होंने हिंदी इंग्लिश अनुवाद से डिप्लोमा भी की और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपने कैरियर का शुरुआत किया एक टीचर के रूप में। विकास सर सिविल सर्विस का भी एग्जाम दिए और उसमें उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में उसे निकाल लिया, अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम को निकाल लिया, लेकिन उन्हें उस टाइप का पोस्ट नहीं मिला जिस टाइप का वो पोस्ट ढूंढ रहे थे। उन्हें होम मिनिस्ट्री के अंदर पोस्ट मिला था, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री के उस पोस्ट को नहीं चाहते थे, वो कोई और पोस्ट चाहते थे जो उन्हें नहीं मिल पाया। विकास सर को हिंदी के साथ साथ दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र और भारतीय इतिहास का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है और बहुत ज़्यादा गहरा अनुभव है इसके बारे में, इसे पढ़ाने के बारे में और इसे पढ़ने के बारे में। विकास सर की लाइफ आगे बढ़ती चली गई और 1998 में डॉक्टर तरुणा वर्मा जो इस समय दृष्टि की डायरेक्टर बन के बैठी हैं और डायरेक्टरी में बहुत ही अच्छे से विकास सर की हेल्प भी कर रही हैं और शायद इन्हीं के कारण दृष्टि जो आज का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ है आईएएस की तैयारी के लिए, डॉक्टर वर्मा के कारण ही हो पाया है। लेकिन सपनों को पूरा करने की आदतें बार बार और सपनों को पूरा करने की जो अंदर की ललक होती है वो बार बार इंसान को तड़पाती रहती है और यही कारण होता गया विकास सर के साथ। विकास सर को फिर से 2003 में आईएएस का एग्ज़ाम देने का मन किया और फिर से उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और मज़े वाली बात ये थी कि इस बार भी उन्होंने आईएएस के इस सिविल सर्विस के इस भारत के सबसे महान एग्ज़ाम को निकाल दिया। लेकिन फिर से वही कहानी आके रुक जाती है कि विकास सर को वो पोस्ट अच्छा नहीं लगता है और विकास सर उसे
एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर से वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आ जाते हैं टीचर की नौकरी के लिए। लेकिन यहाँ पे होता है एक समस्या, और इसी समस्या के कारण भारत को दृष्टि मिला था। समस्या ये होता है कि डॉक्टर विकास सर अपने सिविल सर्विस वाला नौकरी नहीं करना चाहते हैं और फिर से DU में यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने सेवा देने के लिए एज ए टीचर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे नौकरी होने से पहले विकास सर के पास गृह मंत्रालय यानी IAS की पोस्ट से रिजाइन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कुछ कागजी प्रॉब्लम हो रहा था और इसी कागजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगभग 20 महीने का समय लग गया। और यही 20 महीना का समय आज भारत को दृष्टि दिया, और दृष्टि कितना आगे है आप ये देख सकते हैं। दृष्टि की कहानी बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन ये कहानी और आगे बढ़ी जब 2008 में दृष्टि की हिंदी माध्यम से किरण कौशल नाम की एक लड़की ने हिंदी माध्यम से तीसरी रैंक ला दी भारत के अंदर, जो अभी तक का सबसे बड़ा रैंक है भारत के अंदर हिंदी माध्यम का। और उसी समय से विकास सर की दृष्टि और विकास सर का टीचिंग स्टाइल दुनिया के लोगों के सामने, भारत के लोगों के सामने आने लगा। लेकिन ये दुनिया के सामने और भारत के सामने तब जब से ज़्यादा आया जब दृष्टि का अपना YouTube चैनल बना, और जब विकास सर की घंटों घंटों की क्लासेस YouTube पे अपलोड होने लगी, और जब उसे लोग देखने लगे। 2017 के बाद विकास सर की YouTube चैनल बनी, और उसके बाद विकास सर की जो सपने थी, विकास सर की जो पढ़ाने का तरीका था, उसे पूरा विश्व देख पाया। और यही कारण है कि इनकी जो लेक्चर्स होती हैं आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत जगह पे शेयर होती हैं, और विकास सर अपने लाइफ को एक बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। इनके लाइफ में कोई बड़ा तकलीफ नहीं आया, थोड़ा मोड़ा ही तकलीफ आया, लेकिन इनके लाइफ की इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा एक स्कोप बन जाएगा, एक स्कोप बन गया होगा कि जिन्होंने IAS जैसे पोस्ट को, बहुत लोगों के पास सपना होता है मैं IAS बनूं, लेकिन इन्होंने IAS जैसे पोस्ट को 2-2 बार ठोकर मार दी। गृह मंत्रालय की सपने को भी इन्होंने ठोकर मार दी, और सपने को ठोकर मारा तो आज ये इतने बड़े इंसान हुए। तो उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिला ही होगा। तो अगर सीख मिला तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इसे किसी के पास शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे SKWP के मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।